जय महादेव। आज का हमारा विषय जो कि शीर्षक में स्पष्ट है कि क्या गंगा स्नान से सभी हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें ये जानना चाहिए कि गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते। प्रश्न ये है कि गंगा स्नान से यदि पाप नष्ट नहीं होते तो फिर हमें गंगा स्नान क्यों करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि गंगा माता है वो एक पवित्र नदी है। तो उस नदी में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि यदि पाप नष्ट होने स्नान करने से मात्र से हो जाते तो व्यक्ति बार बार पाप करता और बार बार स्नान करके पापों से मुक्त हो जाता। किसी के साथ दुष्कर्म या चोरी डकारी डकैती जो कुछ भी करके गंगा जी में आकर स्नान करके अपने पाप सभी नष्ट कर लेता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते हैं। तो क्या गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते तो हमें गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, प्रश्न ये बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि नहीं, गंगा स्नान हमें करना चाहिए। यदि गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते तो हमें गंगा स्नान करना ही क्यों चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि गंगा जी में हमें स्नान करके गंगा जल हाथ में अपनी अंजुलि भर के और ये संकल्प करना चाहिए कि हे देवी, इस प्रकार आपके पुत्र भीष्म पितामह का चरित्र था, देवव्रत का चरित्र था, उसी प्रकार हमारा भी चरित्र श्रेष्ठ हो। हे माते, हमसे आज से पहले कई पाप हुए हैं, लेकिन हे देवी आज हम आपके चरण में आए हैं। इसलिए हे देवी हमें ऐसा चरित्र दो, हमारी बुद्धि पवित्र करो, जिससे आने वाले समय में हमसे कोई पाप या दुष्कार्य नहीं हो। और इसके साथ ये खुद स्वयं भी संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हमसे या हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो गंगा स्नान इस संकल्प के लिए है कि गंगा जी को हम साक्षी मान रहे हैं। गंगा स्नान ये नहीं कि आपने पाप किए और पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर किसी के पापों को क्षमा नहीं करते। यदि पापों को क्षमा करेंगे तो फिर परमेश्वर पक्षपाती कहलाएंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उनके सभी प्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी उनके ही पुत्र हैं। इसके साथ ही अन्य सभी प्राणी, पेड़ पौधे सब उनसे उत्पन्न है और उनके ही पुत्र हैं। तो परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। किसी ने किसी के साथ बुरा कार्य किया है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। तो ध्यान देने की बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते हैं। गंगा स्नान हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमने उस दिन गंगा स्नान किया था आज, और अब हम ये कार्य नहीं कर सकते, अनुचित कार्य नहीं करेंगे और अनुचित कार्य हम नहीं कर सकते। हम जब भी बुरा कार्य करने जाएंगे या करने को तैयार होंगे तब हमारे मन में वो संकल्प याद आएगा कि हमने संकल्प ये गंगा स्नान करते हुए हरिद्वार या अन्य गंगा तट नदी तट पर ये संकल्प लिया था, तो हम एक अनुचित कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार व्यक्ति उन पापों से बच जाता है। और इसके साथ ही परम पिता परमात्मा को, जगदीश्वर को, प्रभु को हमें कण कण में मानना चाहिए कि हमारे चारों ओर परम पिता परमात्मा विराजमान है, वो हमें देख रहे हैं। और जब ये व्यक्ति मान लेगा, जान लेगा, तो पाप होगा कैसे। पाप कब होता है? जब व्यक्ति जानता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, मतलब फल नहीं देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रभु तुम्हें नहीं दिखते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हें देख रहे हैं।
तो बात यह थी कि गंगा स्नान हमें करना चाहिए, लेकिन गंगा स्नान से पाप नष्ट हो ऐसा वर्णन वेद आदि शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिए, इस अंधविश्वास से बचिए कि गंगा स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा स्नान से पाप नष्ट नहीं होते, लेकिन गंगा स्नान हमें इसलिए करना चाहिए कि वो नदी पवित्र है, वो गंगा माता पवित्र है, और उस पवित्र नदी में स्नान करके उन माता के चरण में जाके हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, ऐसा संकल्प करके स्नान किया जाता है। तो ये जानकारी थी। इसी प्रकार अन्य जानकारी भी धर्म संस्कृति से संबंधित आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय महादेव।